जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि हमने कल एक लेखपाल से संबंधित एक वीडियो डाला था जिसमें हमने आपको बताया था कि जो रिवाइज रिजल्ट आना है वो आज या कल में आ जाएगा। जैसा कि हमने दोपहर में वीडियो डाला और शाम को हमें रिवाइज रिजल्ट देखने को मिल गया। तो हमने आपको बताया था कि रिवाइज रिजल्ट आज या कल में आ जाएगा। तो फाइनली कल रिवाइज रिजल्ट आ चुका है। यदि हम बात करें कि इसकी कट ऑफ की, तो नई कट ऑफ कहाँ पर लगी है और पुरानी कट ऑफ से क्या परिवर्तन हुआ है और अब हमें फाइनल कट ऑफ में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा और कितने बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है, तो इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम इसमें कुछ कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रिवाइज रिजल्ट आ चुका है। अब जो इसमें पुराना रिजल्ट आया था 2 मई 2023 को, तो उसमें जो कट ऑफ लगी थी, तो मैं उसको एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जो उसकी लंबावत आरक्षण के तहत कट ऑफ लगी थी, जनरल की लगी थी 75.75 पर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी 73.75, एसटी 66.50 इस प्रकार से लगी थी। और क्षैतिज की क्या लगी थी, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 70.50, विकलांगजन की 0 से अधिक ऋणात्मक और 0 को छोड़कर, महिलाओं की 75.50 पर और भूतपूर्व सैनिक की 66.50 पर। तो इस प्रकार से हमारी पुरानी कट ऑफ लगी थी और वो उसमें सवा गुने बच्चों को क्वालिफाई किया गया था डीबी के लिए। इतना आप जानते हैं। अब वर्तमान में जो नई कट ऑफ आई है इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो अब इसमें जो परिवर्तन हुआ है कि जो लंबावत 75.75 पर लगी थी अनरिजर्व की, अब 77 पर लगा दी गई। मतलब कि यहाँ पर कितना बढ़ाया है, तो यहाँ पर बात करें कि 76-77 यानी कि सवा नंबर यहाँ पर बढ़ाया है। प्लस कितना किया, 1.25 नंबर यहाँ पर बढ़ाया है। इसमें कितना बढ़ाया, तो सवा नंबर बढ़ाया है क्योंकि 75 से 0.25 76 और एक 77 यानी सवा नंबर यहाँ पर बढ़ाया है। इसी प्रकार से ओबीसी का भी प्लस 1.25 हुआ है, ईडब्ल्यूएस प्लस 1.25 हुआ है। तो इस प्रकार से हुआ है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ी है और इसमें कुछ बच्चे बाहर भी हुए होंगे। अब उनकी डीवी तो ऑलरेडी हुई है लेकिन उसमें से बच्चे बाहर है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें फाइनल में तो बाहर होना ही था, तो आज बाहर हो गए। अब मान लीजिए जैसे कि 75.75 पर लगी थी कट ऑफ, अब कोई बच्चा 76 पर था लेकिन अब वर्तमान में कट ऑफ क्या लग रही 77, तो बच्चा बाहर है। इस प्रकार से बच्चों को बाहर किया गया है और इसमें कोई बच्चा दावा भी नहीं कर सकता मुझे बाहर क्यों किया गया, क्योंकि उसमें नोटिस में जो रिजल्ट का नोटिस आता है उसमें लिखा रहता है कि यह अंतिम परिणाम नहीं है और इस पर कोई भी दावा फाइनल रिजल्ट का स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि नीचे एक बोल्ड लाइन में लिखा रहता है, तो आपने उसको देखा भी होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे बाहर हुए हैं। अब आपने जो नोटिस देखा होगा उसमें 28,000 के करीब बच्चों को दिखाया गया कि कितने बच्चे हैं, तो उसमें टोटल बच्चों को दिखाया गया कि 26,000 लगभग उसमें बच्चों ने डीवी करा चुके हैं पहले। अब वर्तमान में 1596 बच्चों को और बुलाया गया है, तो उनको टोटल मिला के 28,000 और 892 जो अनुपूरक रिजल्ट आया, तो उन सभी को मिलाकर 28,000 के करीब स्टूडेंट हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं यदि इसमें गहराई से देखा जाए, आप एक एनालिसिस करें तो इसमें बच्चे बाहर हुए हैं। उन्हें अभी इसलिए नोटिस में नहीं दिखाया गया कि इनको हमने बाहर किया है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे फिर कोर्ट चले जाएंगे कि फाइनल रिजल्ट आया नहीं और आपने यहाँ बाहर कैसे कर दिया। तो यही भी तो एक इसका पॉइंट है। तो अभी इसमें नोटिस में आयोग ने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें हमने बच्चों को हटाया है क्योंकि उसमें 28 से दिखाया है। लेकिन यदि आप खुद से एक एनालिसिस से सोचें कि जो 76 वाला बच्चा होगा, अब कट ऑफ लगी 77 पे, तो बाहर तो वो है ऑलरेडी है, डीबी उसकी हो रखी है, कहीं ना कहीं उसे फाइनल में बाहर होना था तो अभी हो गया। तो इस प्रकार से बड़ी है कट ऑफ। अब यदि हम बात करें एससी की, एससी 73.75 पर लगी थी, अब लगी 75 पर, यानी कि इसमें कितना, इसमें भी सवा नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने का हुआ है, इसमें भी सवा नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। अब एसटी की बात करते हैं, एसटी की लगी थी पहले 66.50 पर, लेकिन अब क्या लग रही है 65.25 पर। पहले कट ऑफ लगी थी 66.50 पर, अब 65.25 पर। तो कहीं ना कहीं जो पहले बच्चे सिलेक्ट थे अब उनका ऐसा मान लीजिए कि वो फाइनल में सिलेक्ट हैं, क्योंकि पहले 66.5 लगी थी, अब कमा करके लगी है कट ऑफ, इसमें कम करके लगी है 65.25 पर। इसमें और अधिक बच्चे को बुलाया गया है। जो पहले से सिलेक्ट थे डीबी के लिए एसटी में, वो फाइनल रिजल्ट में भी सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उससे कट ऑफ कम लगाई गई है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो पहले एसटी में डीबी के लिए सिलेक्ट हुए थे वो फाइनली सिलेक्ट हैं। अब
बात करें कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 70.50 पे लगी थी, अब 67.75 पे लगी। तो इसमें भी जो सिलेक्ट हुए थे वो भी फाइनली सिलेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं विकलांगजन की, तो इसमें शून्य से अधिक पहले भी लगी थी, ऋणात्मक और शून्य अंक को छोड़कर शून्य से अधिक। तो विकलांगजन की भी अभी भी सेम है कट ऑफ। बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की लगी थी 75.50 पर, जो डीवी का आया था। अनुपूरक का 75 पर लगी थी, लेकिन जो पहले डीवी का रिजल्ट आया था उसमें 75.5 लगी थी, लेकिन अब बढ़ा करके कितनी लगी है 76.25 पर। तो इसमें कितना बढ़ा है, तो इसमें बढ़ा है, इसमें महिलाओं में कितना बढ़ा है, तो इसमें बढ़ा है प्लस 0.75 की, इसमें इतना इंक्रीमेंट हुआ है। अब बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक की, तो भूतपूर्व सैनिक की पहले लगी थी 66.5 पर, अब लगी है 66 पर। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इसमें कम करके लगी है। तो कहीं ना कहीं जो इतने पर जो पहले बच्चा सिलेक्ट होगा वो अब फाइनली भी सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कम करके लगी है। तो इन जो 3 कैटेगरी हैं, एसटी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक, इनमें जो कट ऑफ लगी है इसमें कम करके लगी है। तो कहीं ना कहीं जो पहले बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए थे वो फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे, उनमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अनरिजर्व की कट ऑफ 1.25 नंबर क्यों बढ़ाई है। इतनी कट ऑफ यदि अनरिजर्व की 1.25 नंबर बढ़ाई है तो फाइनली भी और ज्यादा बढ़ेगी, 2-3 नंबर बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि आयोग ने 1.25 नंबर कैसे बढ़ा दी। इसमें आयोग ने इसलिए 1.25 नंबर बढ़ाई है कि जो इसकी पहले कट ऑफ लगी थी 75.75 पर, मान लीजिए कि कोई बच्चा यदि 75.75 पर होता तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट होता। तो कहीं ना कहीं बच्चा पहले कितने पर था, 75.50 पर, जनरल की बात कर रहे हैं हम, इतने पर था, तो वो डीवी में सिलेक्ट नहीं था। अब क्या होगा, 16 पर उसे फुल मार्क मिला। अब फुल मार्क मिलने के बाद क्या होता है, उसे एक मिला हुआ नंबर या 1.25 नंबर, क्योंकि इसे यदि उसने 45% लगाया हुआ था उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ होगा। अब मान लीजिए कि उसे 1.25 नंबर मिला, तो अभी जिसमें 1.25 नंबर यदि हम जोड़ें तो क्या होता है, 5, 5 2 7, 5 1 6 और 7 76.75, कितनी लगती 76.75, लेकिन कट ऑफ लगी कितनी है 77 पर। अब इसने इतने पर क्यों नहीं लगाई, यदि वो इतने पर कट ऑफ लगा देता तो फुल मार्क तो सभी को हुआ है, तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत अधिक सिलेक्ट हो जाते। अब बच्चे बहुत अधिक सिलेक्ट हो जाते का मतलब क्या है कि आयोग को डीबी लंबे टाइम तक करना पड़ता, कम से कम 15 से 20 दिन टाइम लेना पड़ता डीबी के लिए। लेकिन जो उनकी डीबी होती है उनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यदि इतने पर हम डीबी करा लेते लेकिन फाइनल कट ऑफ तो इससे ज्यादा रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो फाइनल में बाहर हो जाते, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। तो आयोग ने क्या किया कि हम उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करें जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फाइनल तक पहुंच सके, क्योंकि इन्हें सिलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें कर लेंगे सिलेक्ट, फालतू में डीबी के लिए टाइम देना पड़ेगा, रिजल्ट लेट होगा फाइनल रिजल्ट, और इन्हें फाइनल में पहुंचना भी नहीं है। तो आयोग ने क्या किया कि यदि हम इसमें 1.25 नंबर बढ़ा दें तो 16 वाले प्रश्न का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए 75.75 पर कट ऑफ लगी थी, अब इसमें 1.25 नंबर बढ़ाया, 1.25 नंबर इसमें बढ़ाया, तो 7 और 77, तो यहां पर कितनी लगी कट ऑफ, 75.75 से 1.25 नंबर बढ़ाया तो कट ऑफ लगी 77 पर। अब 77 पर कट ऑफ लगी, यदि कोई बच्चा 75 पर सिलेक्ट था तो उसकी तो डीवी हो रखी है पहले से, अब बुलाना था कितने को, 75.50 को, इसमें को हमने बुलाया, सोलर का हमने प्रभाव दिया है, इसमें सोलर का हमने इसमें प्रभाव दिया तो हमारी 76.75 हो गई, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कट ऑफ 77 पर लगी है। अब इतने क्यों लगी है समझिए, कोई बच्चा 75.75 पर था, सिलेक्ट था पहले से, अब इसमें हमने 1.25 नंबर बढ़ाई तो पहुंची 77 पर कट ऑफ। अब 77 पर यहां पहुंच रही है 76.75 पर, यहां पहुंच रही है 77 पर कट ऑफ। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो सोलर का प्रश्न में फुल मार्क लेकर भी आया है उसको टीबी के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। अब यहां पर आप पूछेंगे कि इसमें फिर 1596 बच्चे कैसे आ गए, तो जो 1596 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं उज्ज्वला में जिन्हें फायदा हुआ है, यानी कि ए से बदलकर डी कर दिया गया है, जिन्हें उज्ज्वला और सोलर दोनों में फायदा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए उज्ज्वला में उसका डी सही था और सोलर वाले में उसका गलत था, तो गलत मतलब सोलर वाले में क्या था, यहां पर गलत था, यहां पर गलत था तो उसे 1.25 नंबर मिलेगा, और यहां पर भी उसे 1.25 नंबर मिला, 1.25 मिला मतलब उसे 2.5 नंबर यहां पर मिला।
अब यहाँ पर 2.5 नंबर मिला, तो मान लीजिए कि 75.50 पर था, क्योंकि 75 पर तो सिलेक्ट होता। अब यहाँ पर हम 2.5 नंबर को जोड़ेंगे। 2.5 नंबर का जोड़ने का मतलब क्या है कि पहुंचेगा कितने पर, 78 पर। 78 पर बंदा पहुंचा। अब 78 बंदा पहुंचा है तो वो कहीं ना कहीं 77 से ज्यादा है, तो वो डीबी के लिए सिलेक्ट है। तो आप यहाँ पर समझिए, इस लॉजिक को समझिए कि आयोग ने 77 पर कट ऑफ इतनी बढ़ाकर क्यों लगाई है कि उसे ज्यादा बच्चे ना बुलाने पड़े और डीबी हम जल्दी से जल्दी खत्म करके फाइनल रिजल्ट दे दें, क्योंकि इसके आयोग को प्रशासन का दबाव है कि इसको जल्दी से जल्दी आप लेखपाल भर्ती को कंप्लीट कीजिए और इसका फाइनल रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो आयोग ने यही दिमाग लगाया कि हम ज्यादा बच्चों को क्यों सिलेक्ट करें, हम यदि उसको 76.5 पर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सोलर वाले बहुत बच्चे आ जाएंगे, सोलर वाले प्रश्न में नंबर लेकर आएंगे, वो बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, तो उन्हें डीवी भी करानी पड़ेगी बहुत ज्यादा, यानी 15 से 20 दिन चल जाएगी डीवी, लेकिन उसका फाइनल में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको 76 पर कहाँ सिलेक्ट होंगे फाइनल में। आप समझिए इस बात को, यहाँ पर सिलेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए आयोग ने सोचा क्या कि हम इस कट ऑफ को इस तरीके से बढ़ा के लगाते हैं कि सोलर वाले प्रश्न से जिसको फायदा हुआ है वो डीवी में ना आ पाए, क्योंकि उन्हें फाइनल तो सिलेक्ट होना नहीं है। जो ऑलरेडी सिलेक्ट था उनका तो डीवी हो रखा है, मतलब ही नहीं है कोई। अब जो 1596 बच्चे हैं वो उज्ज्वला वाला प्रश्न और सोलर वाला प्रश्न दोनों से इन्हें फायदा हुआ है, वो बच्चे हैं 1596 टोटल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो उज्ज्वला वाले प्रश्न में डी वाले बच्चे कम हैं। अब यहां पर आपकी बात क्लियर हो गई होगी वो वाली कि हमने इसमें कम क्यों बताया था। क्यों, आप समझिए इस बात को, डी प्रश्न वाले और सोलर वाले टोटल मिलाकर फायदे में केवल 1596 बच्चे जा रहे हैं। आप समझिए आप इस बात को, तो दोनों मिला के 1596 बच्चे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केवल डी वाले कितने रहे होंगे, इससे कम रहे होंगे ना, मतलब 1000 के आसपास रहे होंगे। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि 1000 है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कम रहे होंगे, क्योंकि इसमें सोलर और डी दोनों का प्रभाव है, तो इसमें कहीं ना कहीं 1000 बच्चे रहे होंगे। अब 1000 बच्चे रहे होंगे 27,000 में से, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए वाले बच्चे ज्यादा होंगे, डी वाले कम होंगे, तभी तो भी 1000 केवल 1000 निकल कर आ रहा है 27 में से। तो मैंने इसी बात पर आपको बताया था कि डी वाले बच्चे कम थे और ए वाले अधिक थे, इसलिए हमने उस वहां पर 0.25 की कट ऑफ कम की थी उज्ज्वला वाले प्रश्न के प्रभाव से। उम्मीद है कि यहां तक आपने इस लॉजिक को समझा होगा। अब हम बात करते हैं कि अब इसका फाइनल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोचेंगे कि यहां पर जब उसने डीबी में 1.25 नंबर बढ़ा दी तो फाइनल में कम से कम 2-3 नंबर बढ़ा देगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ऐसा? क्योंकि 75.75 से 70 तक लाने में 76 वाला बच्चा, 76.75, 76.5, 76.75 इतना वाला बच्चा तो बाहर है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ के लगी है। अब बच्चा इसमें दावा भी नहीं कर सकता कि हमें बाहर क्यों किया, क्योंकि नोटिस में ऐसा लिखा ही नहीं कि तुम बाहर हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो बाहर है ना। उसमें ये दावा भी नहीं कर सकता कि बाहर है, क्योंकि आयोग साफ साफ उसमें लिखता है कि अंतिम परिणाम नहीं है, इसमें कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझिए कि जो यहाँ पर जो 75.75 से लेकर 77 तक जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं छट चुकी है। कम से कम इसमें से 10 से 12,000 बच्चे हट चुके हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाया नहीं गया है कि इसको हमने हटाया है। अब उसको दिखाया कब जाएगा? फाइनल रिजल्ट आने पर, क्योंकि डीवी में तो उसको दिखा नहीं सकते हैं। यदि डीवी में बाहर आप कर देंगे, कह देंगे कि हमने यहाँ पर बच्चों को बाहर किया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट केस हो जाएगा कि डीवी में आपने कैसे बाहर कर, फाइनल में बाहर होते हैं। तो इसलिए उसमें आयोग ने नोटिस में लिखा है कि 28,000 बच्चे। लेकिन यदि एक आप थोड़ी गहराई से सोचेंगे तो यहाँ पर 10 से 12,000 बच्चे बाहर हैं, उन्हें फाइनल में वैसे ही बाहर होना था। तो यहाँ पर आयोग ने सिर्फ डीबी से बचने के लिए कि हमें ज्यादा डीबी ना करानी पड़े और हम इसका फाइनल जल्दी जल्दी दे दें, इसलिए उसने इतनी कट ऑफ बढ़ाकर लगाई है 1.25 नंबर। अब 1.25 नंबर इसमें बढ़ाकर लगाई है तो इसमें बहुत से बच्चे बाहर हो गए। अब इसमें बाहर होने के बाद बच्चे बचते कितने हैं? बहुत कम बच्चे बचे होंगे। अब जो बहुत कम बच्चे बचे होंगे और उसमें आए कितनी है? केवल 1596 बच्चे। इसमें 1596 बच्चे केवल आए हैं और उसमें से भी कम बच्चे बचे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ भी कम ही रहेगी। अब तो कहीं ना कहीं यहां पर बच्चे बाहर है। अब वो आयोग जल्दी डीवी कराएगा, 14, 15 और 16 3 दिन में डीवी खत्म होगी 1596 बच्चों की, और जिनकी डीवी हो रखी है उनकी तो पहले से हो रखी है, उन्हें तो कोई कराना नहीं है। अब होगा क्या कि जो 16 तक डीबी हो जाएगी, उसके बाद
आयोग 20 के बाद कभी भी रिजल्ट जारी कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक कट ऑफ बनी रखी है। कहीं ना कहीं वो यहां पर लेकर आया है, तो उसने क्या किया कि फाइनल के आसपास लेकर आया है वो कट ऑफ को, क्योंकि उसने इसमें से बच्चों को हटाया है, क्योंकि 75.75 से 77 तक लाने में कुछ बच्चे हटे हैं। जब वो हटे हैं तो कहीं ना कहीं 27 से बच्चे कम हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं हम फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फाइनल की तरफ यहां पर हम बढ़ रहे हैं। अब फाइनल की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि इसमें केवल 8,085 बच्चे ही बचे होंगे, इसमें कुछ बच्चे ज्यादा भी होंगे, तो इसमें कुछ कट ऑफ बढ़ भी सकती है, लेकिन इसमें कट ऑफ अब ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी 1.25 नंबर बढ़ा चुके हैं, इसमें से बच्चे हमने बाहर तो कर दिए। अब हम 3-4 नंबर और भी बढ़ा दें यदि, तो बच्चे बचेंगे कितने, 8,000 बच्चे में चाहिए, उसमें बचेंगे कितने, फिर सभी बच्चे हट जाएंगे, फिर क्या मतलब इसका। तो अब जो इसका अनुमान है कि जो अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैंने आपको क्या बताया था पहले कि जो मेरे एनालिसिस से निकल के आया है 79.5 इतनी जनरल की रहेगी। तो लेकिन आप इसमें एक अपडेट कर लीजिए कि जो अब एनालिसिस से निकल के आया है कि इसकी कट ऑफ रहेगी 79.75। इसमें हो सकता है कि 0.25 का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए, लेकिन आप ऐसा कतई नहीं मत मानिए कि 80 से ऊपर चली जाएगी। 80 से ऊपर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत से बच्चे बाहर कर दिए, और जो नए बच्चे आए हैं वो केवल 1596 बच्चे आए हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है। इसमें जो डी ऑप्शन होने का, इसमें कोई ज्यादा बच्चों को प्रभाव नहीं पड़ा है। इसमें लगभग 1000 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं, ये की अपेक्षा कम है ये। तो कहीं ना कहीं जो 2.5 नंबर पाने वाले बच्चे हैं सोलर और उज्ज्वला से, वो केवल 1596 बच्चे आए हैं। अब 1596 बच्चे आए, इनका डी भी होगा। अब डी भी होने के बाद इसमें से भी कुछ बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए कि अगर ये ईडब्ल्यूएस का बच्चा होगा इनमें से, हो सकता है इसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रहेगी, 77 से मान लीजिए कि 0.78 रही, और उसके नंबर कितने हैं, 78। हमने आपको यहां पर बताया कि उसके नंबर 78 बन रहे हैं। 75.5 से 2.5 नंबर बढ़ेगा तो 78 बनेंगे, और मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 77.75 चली गई, तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि वो बच्चा इसमें जनरल का है तो 79.75 जाएगी, तो बाहर है। तो इस तरीके से आप समझिए कि जो 1596 बच्चे हैं ये फाइनली सिलेक्ट नहीं है, अभी इनमें से अधिकांश बच्चे बाहर होंगे, लेकिन इनको सिलेक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी डीबी नहीं हो रखी है, तो इनकी डीबी कराना इससे कंपलसरी है। तो आयोग इनकी डीबी कराएगा, और इसकी डीबी कराने के बाद जल्दी से काम खत्म करेगा। और कहीं ना कहीं अब जो आयोग के पास है फाइनल कट ऑफ का आंकड़ा बनकर तैयार है, क्योंकि उसने अधिकांश बच्चों को बाहर किया। अब सिर्फ प्रभाव थोड़ा बहुत इससे देखने को मिलेगा। अब इससे जो प्रभाव देखने को मिला है, तो हमने उसमें इंक्रीमेंट कितने किया, 0.25 के इसमें हमने इंक्रीमेंट किया है। तो हमने आपको पहले बताई थी 79.5, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि 79.75 रहेगी। लेकिन 80 से तो प्लस बिल्कुल नहीं जाएगी, आप इसको दिमाग में से हटा दीजिए। टेलीग्राम पर कोई कुछ भी बोलता रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा खुद का एनालिसिस है, आप खुद इसको सोचिए कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जो मेरे अनुमान है, मेरा जो एनालिसिस है, तो कहीं ना कहीं 79.75 निकल के आया है, फाइनली इतना जाएगा जनरल का। अब इसमें से हमने आपको बताया था कि 1.25 से 1.5 नंबर तो ओबीसी में डिफरेंस रहेगा, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। हमने आपको बताया था 78, तो जो ओबीसी की हो सकती है कि 78.25 चली जाए, इसी के आसपास रह सकती है। तो इस प्रकार से कट ऑफ रहेगी फाइनल रिजल्ट की। तो उम्मीद है जो इसमें 1.25 नंबर बढ़ाने का जो प्रोसेस था आयोग का, आप इसको समझ चुके होंगे। यदि इसमें से आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लें, मैं उसको आपको एक बार से फिर क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इस कट ऑफ को समझना जरूरी है। क्योंकि इसमें आयोग ने कहीं ना कहीं खिचड़ी सी पक गई है, क्योंकि पहले रिजल्ट आया, अनुपूरक रिजल्ट आया, उसका रिवाइज रिजल्ट आया, तो बच्चे इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन बाहर है कौन अंदर है, किस तरीके से फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। और इसमें एक में डी कर दिया, एक में फुल मार्क कर दिया, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी सी पक गई है रिजल्ट की। तो इसमें बच्चे अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन अब बाहर होगा, कौन क्या होगा। तो आप थोड़ा इस एनालिसिस को समझिए, वीडियो को आप पूरी देखिए, तब आपको इसको समझ में आएगा। और यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक नई वीडियो के माध्यम से आपको एक संपूर्ण डिटेल में समझा दूंगा इस चीज को। हो सकता है मैं आपको कमेंट में तो आपको रिप्लाई में करता ही हूं, आपने देखा भी होगा। तो आज की जो कट ऑफ थी इस तरीके से लगी थी।
मैंने आपको बताया कि एसटी जो पहले सिलेक्ट थे वो तो फाइनली सिलेक्ट हैं, और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक सिलेक्ट हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिलेक्ट हैं। अब हम अगली जो वीडियो लेकर आएंगे, हो सकता है कल आ जाए या शाम तक आ जाए, तो उसमें हम महिलाओं की बात करेंगे कि जो महिलाओं की कट ऑफ पहले लगी थी 75.5, फिर लगी 75 अनुपूरक रिजल्ट में, लेकिन अब उसने 76.25 कर दी। तो जो कहीं ना कहीं जो बाद में सिलेक्ट हुई थी लड़की, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सिलेक्ट हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। जो अनुपूरक रिजल्ट में सिलेक्ट हुई थी वो फाइनली सिलेक्ट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं इसका एक बार एनालिसिस आज करता हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी कट ऑफ लेकर आऊंगा, क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो उम्मीद है आपने यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की इतनी समझ ली होगी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इससे थोड़ी माइनस की 0.25 रह सकती है। ये जनरल की है और ये ओबीसी है और ये ईडब्ल्यूएस। अब एसटी की आप समझ लीजिए, एसटी कितनी बड़ी है यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़ी है 1.25, इतनी ही बड़ी है। अब इसमें क्या है कि सेम वही प्रोसेस है जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एसटी का है, सेम उसी प्रकार से बड़ी है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यदि आप यहां तक हैं तो आप डीबी के लिए पहले सिलेक्ट थे तो अच्छी बात है, और यदि आपके यहाँ पर बढ़ के 75 नंबर हुए हैं बाद में इनके प्रभाव से, तब आप डीबी के लिए सिलेक्ट हैं। अपना रोल नंबर आप पीडीएफ में देख लीजिए, यदि आपका रोल नंबर है तो आप डीबी के लिए सिलेक्ट हैं। लेकिन इसमें दावा कोई फाइनल रिजल्ट का नहीं हो सकता है, आप फाइनल रिजल्ट में भी हम सिलेक्ट होंगे, तो इसमें भी फाइनल रिजल्ट में कुछ कट ऑफ इसमें बढ़ेगी। लेकिन एससी में कितनी बढ़ेगी तो इसका तो अभी अनुमान मैं लगा नहीं सकता हूँ, लेकिन इसमें हो सकता है कि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो या एक वीडियो लेकर आऊँ तो मैं उसको बता दूंगा। फिलहाल मैंने अभी इसका एनालिसिस किया था इन तीनों का, तो मैंने एनालिसिस को आपको बता दिया कि किस तरीके से हमारी कट ऑफ फाइनल रहेगी। तो उम्मीद है जो आज का कट ऑफ का जो एनालिसिस है आपको समझ आया होगा, और यदि में इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम महिलाओं की कट ऑफ और एससी कट ऑफ का एनालिसिस करके आपको बता देंगे, क्योंकि इसमें हम यदि हम बताएं तो कहीं ना कहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं एक अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, और इसमें विकलांगजन के लिए भी कुछ भाई पूछ रहे थे कि इसमें कौन कौन कैटेगरी को लिया जाएगा, तो मैं इसकी भी वीडियो एक जल्दी से अपलोड करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए। और यदि वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं इस तरीके से वीडियो आपको लेकर आऊँ और आप तक अपडेट पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।